हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और कल मैं बात कर रहा था स्टीरियो केमिस्ट्री, एक नया चैप्टर था। ठीक है, उसमें आइसोमेरिज्म की बात की और लास्ट में मैंने आपके सामने सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला यानी सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र की बात की। ठीक है, अब सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र में या सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला में मैंने कहा था स्टिगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, यानी जो सांतरित संरचना है वो ग्रसित संरचना की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है उसका रीजन मैंने बताया था कि जो आपकी ग्रसित संरचना है उसमें दोनों कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो एक दूसरे के पास पास है, क्योंकि उनके बिटवीन कितने का एंगल है, 0 डिग्री का, तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। और जब समान ग्रुप में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो उस ग्रसित रूप की ऊर्जा बढ़ जाएगी और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसका स्थायित्व कम हो जाता है। लेकिन सांतरित संरचना में दोनों कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो वो एक दूसरे से दूरी पर है और दूरी पर होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण कम होगा। और जब प्रतिकर्षण कम होगा तो उस कंडीशन में उनकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो ग्रसित रूप की ऊर्जा कम होने के कारण ग्रसित रूप का जो स्थायित्व है वो सांतरित रूप की ऊर्जा कम होने के कारण जो सांतरित रूप का स्थायित्व है वो ग्रसित रूप से ज्यादा हो जाता है। दोबारा से एक बार सुन लें, ग्रसित रूप में दोनों कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बीच में कितने का एंगल है, 0 डिग्री। तो वहां पर हाइड्रोजन परमाणु पास पास है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु पास पास होंगे तो समान समूहों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण होगा तो ग्रसित रूप की ऊर्जा बढ़ जाएगी और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसका स्थायित्व कम हो जाता है। लेकिन सांतरित रूप में दोनों कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बीच में कितने का एंगल है, 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री का एंगल है तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दूरी पर हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण कम होगा और प्रतिकर्षण कम होगा तो सांतरित रूप की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। और ऊर्जा अगर कम होगी तो उस परिस्थिति में सांतरित रूप का स्थायित्व बढ़ जाएगा। ये मैंने कल हिंदी मीडियम में नहीं समझाया था, तो आज हिंदी मीडियम वालों को भी मैंने समझा दिया है। आज जो मैं दूसरे प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। इसमें क्या करना है बेटा, आपको दो सेम साइज के स्फीयर लेने हैं, दो समान आकार के गोले लेने हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। इस तरह से एक गोला ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अब दोनों स्फीयर के सेंटर में कार्बन है, तो ऊपर वाला जो स्फीयर है वो तो आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला स्फीयर पूरा नहीं दिख रहा, केवल उसकी परिधि दिखाई दे रही है, सरकमटेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इथेन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में इथेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र की बात कर रहे हैं। तो इथेन का फॉर्मूला ये है, कल भी मैंने बनाया था आपके सामने और आज मैं फिर आपके सामने बना रहा हूं। ये इथेन है, ठीक है। यहां पे मैंने एक गोला रख दिया स्फीयर, ठीक है। इसके सेंटर में कार्बन है, ये आपको पूरा स्फीयर दिखाई दे रहा है, पूरा गोला दिखाई दे रहा है। एक गोला, एक स्फीयर जस्ट इसके बिलो है, नीचे, तो बेटा उसकी केवल सरकमटेंस आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ऊपर जो स्फीयर है उसके सेंटर में कार्बन है और कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो तीनों हाइड्रोजन सेंटर से निकलते हुए सोंगे, सेंटर से निकलते हुए सोंगे। ठीक है, और एक ही कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उनके बिटवीन कल मैंने बताया आपको 120 का एंगल होता है। तो देखिए ये एंगल मैंने 120 का कर दिया। अब नीचे वाला जो स्फीयर है, नीचे वाला जो गोला है उससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, उनमें भी 120 का एंगल है। लेकिन अगर ऊपर वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और नीचे वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन के बिटवीन 0 डिग्री का एंगल आप रखते हैं तो जो फॉर्म बनेगी वो आपकी इक्लिप्स्ड होगी। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सरकमटेंस से निकलता हुआ दिखाया, क्योंकि नीचे वाले स्फीयर का सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा, ओनली सरकमटेंस दिखाई दे रही है, तो सरकमटेंस से ही निकलता हुआ शो करना है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन शो कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन शो कर दिया। तो ये बनी आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टिगर्ड बनाएंगे। तो देखिए ये स्फीयर है, एक ही कार्बन से अटैच हाइड्रोजन के बिटवीन
जो एंगल है वो कितने का होगा, 120। अब जो नीचे वाला कार्बन है उसको आपने रोटेट किया कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। तो 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। सरकमटेंस से दिखाना है तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया। तो ये जो फॉर्म बनी स्टिगर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, स्टिगर्ड फॉर्म। इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र होंगे। यहां पर भी वही है, स्टिगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। वही रीजन है जो आप पिछले क्लास में पढ़ के आए, सॉरी पिछले लेसन में पढ़ के आए। मैं ये कहें कि आप जो पिछली अपनी क्लास हुई है उसमें जो पढ़ के आए बिल्कुल वही रीजन है इसका, ठीक है। वही रिपल्सन का, एनर्जी का वही रीजन है। तो एनर्जी किसकी हायर होगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म की। स्टेबिलिटी किसकी हायर होगी, स्टिगर्ड फॉर्म की। कितनी एनर्जी डिफरेंस है दोनों में, 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, 2.8 किलो कैलोरी पर मोल। और अप्रोक्सीमेटली अपन इसको ये भी कह सकते हैं 3 किलो कैलोरी पर मोल, अप्रोक्सीमेट। इतना डिफरेंस है दोनों की एनर्जी में। क्लियर हो गया। ये हमने इथेन के बारे में बात की। अब मैं बात करूंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये होता है, आप ध्यान से देख लें, CH2 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 CH2, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आपका साइक्लोहेक्सेन है। दोनों ही साइक्लोहेक्सेन है। फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12। C6H12 साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। तो पहले हम इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं। कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो साइक्लोहेक्सेन में न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 2 कार्बन ले रहे हैं और इन 2 कार्बन्स को ले रहे हैं। 2 स्फीयर्स इनके लिए होंगे, 2 स्फीयर्स इनके लिए होंगे। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 1 CH2 अटैच है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 1 CH2 अटैच है। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए ये 2 स्फीयर्स हैं और 2 स्फीयर्स इनके जस्ट बिलो है। ऊपर वाला जो कार्बन है आप देखिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 CH2 ग्रुप। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन 1 CH2 ग्रुप। तो देखिए H H H H 2H 2H अटैच कर दिए। कॉमन रूप से क्या है दोनों के साथ, CH2। तो CH2 को कॉमन रूप से आप यहां लिखिए, लिख दिया। अब नीचे वाले कार्बन स्फीयर्स की बात करनी है तो वहां पर जो ग्रुप अटैच है कार्बन से वो सरकमटेंस से निकलते हुए दिखेंगे। 2 हाइड्रोजन और 1 कॉमन ग्रुप है CH2। तो अगर इक्लिप्स बनाएंगे तो देखिए बच्चों H H H H ये देखो दोनों CH2 नियरर है, दोनों हाइड्रोजन ये सब नियरर है। तो ये जो फॉर्म बनाना साइक्लोहेक्सेन का वो कौन सा होगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा होगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है। कौन सा बना, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड का मीन होता है ग्रसित।
संरचना। ठीक है, अब हम सांतरित बनाते हैं यानी स्टेगर्ड। सिमिलरली ऐसे ही बनाना है जैसे आपने पहले बनाया था। H H H H CH2। सिमिलर कंडीशन है ऊपर वाले दोनों कार्बन्स की। अब नीचे वाले कार्बन्स के सरकमटेंस से निकालना है, लेकिन आपको इसको रोटेट करना है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री के एंगल पे। कितने पर? 60 के एंगल पे। तो नीचे वाले कार्बन को रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ऐसे उसमें होगा। तो देखिए ये CH2 यहाँ पे आ गया, यह हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यह हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, यह हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। तो ये कौन सी फॉर्म है? स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सी बनी? स्टेगर्ड। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। यानी ग्रसित सांतरित संरचना का जो स्थायित्व है वो ग्रसित संरचना की तुलना में अधिक होता है। ये आप देखिए, तो मैंने ये साइक्लोहेक्सेन में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के बारे में आपको बताया। अब मैं आगे चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करने जा रहा हूं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है चेयर फॉर्म एंड बॉट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आप सभी जानते हैं कुर्सी रूप और नौका रूप किसके? साइक्लोहेक्सेन के। स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन की आप जानते हैं, दोबारा से एक बार बना देता हूं मैं। ये साइक्लोहेक्सेन है। अब चेयर कैसा होता है बेटा? ये मैंने आपके सामने चेयर बना दी और ये बॉट बना दी। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ईच कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच है? 2। तो 2 हाइड्रोजन दिखाइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, सिमिलरली इस पर भी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 2 हाइड्रोजन है। ये कौन सी फॉर्म है? चेयर फॉर्म। और ये बॉट फॉर्म। अब बेटा इनमें ये चेयर फॉर्म हो गई, ये बॉट फॉर्म हो गई। इनमें 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है। एक को कहते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और दूसरा होगा एक्सियल हाइड्रोजन। 2 टाइप्स के हो गए। इक्वेटोरियल यानी भूमध्यीय हाइड्रोजन
और एक्सियल यानी अक्षीय हाइड्रोजन। तो जो अक्षीय हाइड्रोजन है उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो केवल ऐसे लिखे रहेंगे। पहचान कर लेंगे। तो देखिए एक्सियल में 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो आपके इक्वेटोरियल है। ठीक है, यानी जो तिरछे दिखा रखे हैं वो इक्वेटोरियल है, जो ऊपर की साइड या नीचे की साइड है वो एक्सियल है। ऐसे ही सिमिलरली ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, और ये भी आपका एक्सियल है, ये एक्सियल हो गया, और ये 6 हाइड्रोजन एक्सियल हो गए। तो मैंने दोनों बता दिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कौन से हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म। रीजन वही रिपल्सन है। रीजन कौन सा है? रिपल्सन। क्योंकि इन द चेयर फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स आर नियरर टू ईच अदर, सो दे रिपल्ड इजीली। तो जब हाइड्रोजन एटम नियरर होंगे तो उनमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा, और रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बॉट फॉर्म में उल्टा बोल गया बेटा मैं, चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो चेयर फॉर्म जस्ट लाइक ए स्टेगर्ड फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में जो हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, और जब वो डिस्टेंस पे होंगे तो उनमें रिपल्सन मिनिमम होगा, और जब रिपल्सन मिनिमम होगा यानी प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो उस कंडीशन में एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ेगी। फिर मैं उल्टा बोल गया बेटा, दोबारा सुनिए। चेयर फॉर्म में हाइड्रोजन एटम डिस्टेंस पर है, और जब डिस्टेंस पे होंगे तो रिपल्सन मिनिमम होगा, और रिपल्सन जब मिनिमम होगा तो एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी, और एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट जबकि बॉट फॉर्म की हम बात करें तो बॉट फॉर्म लाइक दैट इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम आर नियरर टू ईच अदर, एक दूसरे से नियरर होंगे तो उनमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कराया बेटा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कल की नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपके सामने बात करूंगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।